दोस्तों, भारत के अंदर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो यहां पे हम जानने वाले हैं कि आखिरकार किस प्रकार के आरोप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर लगाए गए हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उन आरोपों पे क्या जवाब दिया है। सब कुछ हम यहां पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें और शेयर करें ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहने वाला है। तो जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में और उसके ऊपर आरोप जो लगे हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। जो भारत के अंदर लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वो सारे के सारे इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में भारत के संविधान में आर्टिकल 324 से लेके 329 तक मेंशन किया गया है। और यहां पे ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसका ऑफिस न्यू दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को कराई गई थी। भारत के अंदर बिल्कुल ईमानदारी तरीके से इलेक्शंस हो, उसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की छवि इतनी ही साफ होनी चाहिए जितनी मैंने आपको बताई है, पर यहां पे इस बार राहुल गांधी के द्वारा आरोप लगाए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। अब क्यों आरोप लगाए हैं? देखो, महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शंस हुए थे। अब राहुल गांधी का कहना है कि महाराष्ट्र के अंदर जो इलेक्शंस हुए थे, उन इलेक्शंस में बहुत ज्यादा गड़बड़ करी गई है और इस करके हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें महाराष्ट्र इलेक्शन का सारा डाटा प्रोवाइड कराए। अब राहुल गांधी का कहना है कि हमने डाटा मांगा पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं दिया, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यह कहना है कि वो सिर्फ अपने भाषणों में बोलते हैं, जबकि उन्होंने लिखित में ऐसा कुछ नहीं कहा जिसके चलते हुए हम उन्हें कुछ सबूत दें या फिर कुछ एविडेंसेस प्रोवाइड कराएं। तो उन्होंने लिखित में नहीं दिया तो हमने नहीं किया। अभी इसके अंदर भाई एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीजें हमने इसके बारे में जान ली, पर अब थोड़ी सी न्यूज देखो भाई। इस न्यूज में लिखा गया है, जिससे जवाब चाहिए था वही मिटा रहा सबूत, इलेक्शन कमीशन पर राहुल गांधी ने लगाया मैच फिक्सिंग का आरोप, इलेक्शन एविडेंस रो। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इलेक्ट्रॉनिक डाटा से संबंधित चुनाव आयोग के निर्देश का हवाला देते हुए शनिवार को आरोप लगाया कि साफ दिख रहा है कि मैच फिक्स है। उन्होंने आरोप लगाया कि साफ दिख रहा है कि मैच फिक्स है और फिक्स किया गया चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है। इस तरीके की बात आपकी राहुल गांधी ने कही। ये न्यूज आपकी हर एक न्यूज़पेपर में मिलेगी, चाहे द हिंदू हो, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे आज तक हो, कोई भी न्यूज़पेपर हो, हर एक में ये न्यूज आपकी कवर करी गई है। अब राहुल गांधी का क्या कहना है कि देखो, इलेक्शंस में गड़बड़ी होती है और महाराष्ट्र के इलेक्शंस में तो खास करके गड़बड़ करी गई थी। और ये इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो भी भारत के प्रधानमंत्री के साथ मिले हुए हैं, बीजेपी पार्टी के साथ मिले हुए हैं। इस तरीके के आरोप राहुल गांधी ने लगाए और राहुल गांधी ने कहा कि हमें ऐसी चीजें क्यों लगती हैं, उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। राहुल गांधी ने कहा, वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल फॉर्मेट नहीं देगी, सीसीटीवी फुटेज कानून बदलकर छिपा दी कि सीसीटीवी फुटेज आप नहीं ले सकते, चुनाव की फोटो वीडियो। यहां पे क्या था कि जो चुनाव के दौरान जब आपकी वो मशीन्स लेके जाई जाती हैं वोट काउंट करने के लिए, भाई सारी की सारी चीजें इकट्ठा करके लेके जाएंगे कि कितने नंबर ऑफ वोट्स हुए और कितने नहीं, उनका डाटा वीडियो रिकॉर्डिंग जो होती है वो 1 साल तक पहले रखते थे और उसके बाद उसको सारा डाटा को डिलीट कर दिया जाता था। पर अब कानून बदल के यहाँ पे उसको 45 मिनट कर दिया, 45 दिन कर दिया कि 45 दिन के अंदर जो फोटो और वीडियो इलेक्शंस के दौरान लिए गए थे इलेक्शन कमीशन के द्वारा, वो हम 1 साल तक नहीं रखेंगे, उसको हम 45 दिन बाद नष्ट कर देंगे। तो इससे यह साबित होता है कि इलेक्शंस में अगर गड़बड़ होती है तो उस गड़बड़ को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके, चाहे उसके ऊपर कोई सवाल उठाना चाहे तो भी ना उठा सके। यहां पे नीचे लिखा गया है, जिससे जवाब चाहिए था वही सबूत मिटा रहा है। और यहां पे यह कहा है कि इस तरीके की जो मैच फिक्सिंग पार्टी करती है इलेक्शन कमीशन के साथ, तो कहीं ना कहीं भारत की डेमोक्रेसी या लोकतंत्र को खतरा है। यहां पे देखो क्या लिखा गया है, अब 45 दिन तक ही स्टोर किए जाएंगे चुनाव के वीडियो फुटेज और तस्वीरें। निर्वाचन आयोग ने बदले नियम,
चुनाव प्रक्रिया की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की जांच से लेकर मतदान और मतगणना के दिनों में उनके स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट तक और काउंटिंग तक वीडियो और फोटोग्राफी द्वारा कवर की जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब वोटिंग ईवीएम मशीन चेक होती है उसकी भी वीडियो बनती है, वोट डाले जाते हैं उसमें भी वीडियोग्राफी होती है, उसके बाद जब आपकी ईवीएम जमा कराने जाते हैं वहां पे भी वीडियोग्राफी के थ्रू जाते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। पर यहाँ पे ये कहा गया है ये डाटा नहीं मिलेगा, सिर्फ 45 दिन तक आपका ये डाटा रखा जाएगा। यहाँ पे राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाए हैं शनिवार को यानी आज ही के दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर कि भाई तुम तो खुद ही अपने सबूत जो है वो मिटा रहे हो, ठीक है, यानी जो चीज हमें चाहिए, जो हम आपसे मांग रहे हैं वो तो आप डिलीट कर रहे हो, हम किससे मांगेंगे। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और आपकी बीजेपी एक ही चीज हो चुकी है। बीजेपी जिस तरीके से कहेगी, मोदी जिस तरीके से कहेंगे उस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम करेगा। ये आरोप राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर लगाए हैं और साथ में मोदी के ऊपर भी इसी तरीके के आरोप लगे हैं कि मोदी सरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर फिक्सिंग करती है, इलेक्शन कमिश्नर्स को पैसे खिलाती है ताकि वो उनके लिए काम कर सके और यहाँ पे कानून बदले जाते हैं ताकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस में धांधली हो तो उसके खिलाफ आवाज ना उठा सके। ये बात आपकी राहुल गांधी ने कही है। यहाँ पे मैं आपको अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स दिखा सकता हूं, जैसे मैंने ये दिखाया जनसत्ता का एक न्यूज आर्टिकल की कटिंग है। यहाँ पे आप देखोगे तो राहुल गांधी का एक ट्वीट है, मिस्टर गांधी हैज बीन डिमांडिंग वोटर लिस्ट पोल डाटा एंड वीडियो फुटेज फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन एलिगिंग इरेगुलरिटीज इन महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस। जो महाराष्ट्र का असेंबली इलेक्शंस है उसके ऊपर काफी वीडियोस बनी है और काफी बवाल उस समय भी हुआ था और आज भी होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे ये न्यूज आर्टिकल भाई अगर आप देखोगे ना तो ये न्यूज आर्टिकल है कब का, ये न्यूज आर्टिकल आपका 21 जून शाम के 4:26 का है, यानी ये आज की ही खबर है जो कि काफी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि इस तरीके के आरोप इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाना है, यानी पूरे इलेक्शन सिस्टम के ऊपर आरोप लगाना है, पूरे इलेक्शन सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि भारत के विपक्ष के नेता इस तरीके के स्टेटमेंट क्यों दे सकते हैं। मान लो कोई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आरोप लगाना स्टार्ट कर दे, यूपीएससी के ऊपर आरोप लगाए तो काफी गंभीर बात है हमारे लिए भी और सरकार के लिए भी कि वो बॉडीज जो इंडिपेंडेंट हैं, जिनके बारे में संविधान में मेंशन किया गया है कि इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे अपॉइंट होंगे, कितने समय तक रहेंगे, कौन शपथ दिलाएगा, किसे रिजाइन देंगे, कौन रिमूव कर सकता है, सारी बात उनकी लिखी गई है ताकि इस तरीके की चीजों से बचा जा सके, इस तरीके के आरोप उनके ऊपर कोई ना लगे। और फिर भी इसी तरीके के आरोप लगते हैं तो काफी बड़ा क्वेश्चन जो है वो आपका खड़ा होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने, जो भारत के अंदर इलेक्शंस कराता है और दावा करता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगा। पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तो बात ही नहीं हुई, यहाँ पे बात हुई है इलेक्शंस में फ्रॉड होने की। महाराष्ट्र के अंदर आरोप लगते आए हैं काफी लंबे समय से, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उसके ऊपर इस तरीके के आरोप लगते हैं तो उन्हें उन आरोपों को खारिज करने के लिए एविडेंसेस शो करने चाहिए कि देखो ये डाटा रहा और इस डाटा में ऐसा कुछ शो नहीं होता कि महाराष्ट्र के इलेक्शंस के अंदर फ्रॉड हुआ है। ऐसा माना जाता है कि एट ए मोमेंट लगभग लास्ट टाइम पे आपके 60 लाख नए वोटर आए महाराष्ट्र के अंदर, जो पहले लोकसभा के इलेक्शंस में नहीं थे। अब वो आपके एकदम 60 लाख कैसे ऐड हुए जब राज्य के अंदर विधानसभा के इलेक्शंस हुए तब, तो वो आपका मुद्दा काफी ज्यादा बनता हुआ हमें नजर आया भाई। ठीक है, आपका क्या मानना है, आप इसके ऊपर अपना ओपिनियन शेयर करें और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जितनी जानकारी आपको है उस जानकारी को भी आप साझा करें। ना मैं बीजेपी की साइड हूं, ना मैं कांग्रेस की साइड, ना आम आदमी पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से मैं नहीं हूं और ना मैं किसी को बता रहा। यहाँ पे जो बातें राहुल गांधी ने या अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने लिखी हैं उन बातों को मैंने आप तक पहुंचाने का काम किया है सिर्फ। और ये चैनल आपका अपना है, YouTube चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें। साथ में अगर हम बात करें तो इस चैनल पे मैंने मान लो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेके वीडियो बनाई जो राहुल गांधी ने कहा, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस चीज को पॉजिटिव तरीके से देखें कि भाई अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर आरोप लगते हैं तो साबित करो उसको कि हम तो देखो निर्दोष है, हमने कोई घपला नहीं किया, किसी पार्टी के साथ हमने हाथ नहीं मिलाया। उनको साबित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर वो निर्दोष हैं तो राहुल गांधी का वहम निकल जाएगा और लोगों को भी थोड़ा सा विश्वास बना रहेगा इलेक्शंस के ऊपर। अगर इस तरीके से चीजें होती हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चीजों को छुपाने की कोशिश करता है तो हमारे मन में भी यही सवाल आता है
यार वोट डालने क्यों जाए, वोट डालने से घंटा फर्क पड़ेगा क्या, बदलाव तो कुछ होने वाला नहीं है। तो वो चीज़ आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को समझनी चाहिए और अपना इंडिपेंडेंट कैरेक्टर बचा के रखना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।